हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जब ममता की शादी को 5 साल ही हुए थे कि अचानक उसके पति की मौत हो गई और वह विधवा बन गई। पति के मरने के बाद ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। सास ससुर ने कहा कि उसके होने से घर में अपशकुन होता है और बेचारी ममता को सड़क पर धकेल दिया। जब वह मायके पहुंची तो वहां भी बहन बहनोई ने उसे ताने देने शुरू कर दिए कि वह मनहूस है, उसके आने से घर का माहौल बिगड़ जाएगा। आखिरकार ममता ने फैसला लिया कि अब वह अकेली रहेगी और किसी पर बोझ नहीं बनेगी। एक रात जब ममता अपने छोटे से कमरे में सो रही थी तो अचानक एक चोर घर में घुस आया, लेकिन जब उसकी नजर ममता पर पड़ी तो उसका इरादा बदल गया और उसने ममता के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। ममता पूरी रात चीखती रही, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया। सच में समाज बहुत अजीब है। अगर किसी पुरुष की पत्नी मर जाए तो कोई टोक रोक नहीं होती। वह चाहे जो अगले ही दिन दूसरी शादी कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर वह जहां तक कह दिया जाता है कि पहली पत्नी बांझ थी इसलिए दूसरी शादी है। लेकिन अगर वही स्थिति किसी स्त्री के साथ हो तो समाज के नियम बदल जाते हैं। विधवा औरत के लिए दूसरा विवाह कैसे कोई अपराध हो, उसे जिंदगी भर ताने सुनने पड़ते हैं और अगर वह दूसरी शादी कर भी ले तो लोग उसे ताने देते हैं कि देखो, अपने पति की मौत के बाद भी इसे चैन नहीं। कोई नहीं सोचता कि अगर किसी स्त्री का पति चला जाए तो उसमें उसकी क्या गलती, क्यों उसे इतनी लंबी उम्र का अकेलापन की सजा दी जाए। ममता के साथ भी यही हुआ। यह मात्र 27 वर्ष की थी जब उसका पति दिलीप, जो सेना में नौकरी करता था, शहीद हो गया। ममता की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह बिल्कुल अकेली रह गई। पति की मौत के बाद दिनों में उसने नौकरी करना शुरू कर दिया ताकि खुद को संभाल सके, पर नौकरी से लौटकर घर की खामोशी उसे खासा रही थी। धीरे धीरे वह कई बीमारियों से गिर गई और डिप्रेशन में चली गई। उसकी एक सहेली ने उसे सलाह दी कि अगर वह सच में अपने दुखों से निकलना चाहती तो उसे नियमित योग और व्यायाम करना चाहिए। ममता ने उसकी बात मान ली और ऑफिस के बाद शाम को योग क्लास ज्वाइन कर दी। यहाँ जाकर उसका मन कुछ हल्का होने लगा, शरीर में स्फूर्ति आने लगी और धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य भी ठीक होने लगा। योग क्लास में उसकी पहचान राहुल नाम के एक लड़के से हुई, जो बहुत ही मजबूत और समझदार था। राहुल से बातें करने का ममता को दिलीप की यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि वह भी दिलीप की तरह उसकी छोटी छोटी बातों की तारीफ करता था। पति के मरने के बाद पहली बार किसी ने उसकी तारीफ की थी, जिससे ममता का मन कहीं अंदर से पिघल गया। राहुल जब योग के स्टेप्स सिखाता और ममता से कोई गलती होती तो वह बड़ी कोमलता से उसकी मदद करता। कभी कभी अनजाने में उसका हाथ ममता को छू जाता तो ममता को दिलीप की वही गर्माहट महसूस होती, जो अब सिर्फ यादों में बची है। उसे सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या सच में किसी और के चले जाने के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है या उसे नए सिरे से जीने की कोशिश करनी चाहिए। ममता याद करती कि कैसे 22 साल की उम्र में उसने पढ़ाई पूरी की थी और पहली नौकरी पाई। कितनी खुश थी वह तब, लेकिन अब वही जिंदगी जैसे बोझ लगने लगी हो। नौकरी के सिलसिले में उसे दूसरे शहर में रहना पड़ा, जहां वह बिल्कुल अकेली थी। परिवार वाले दूर रहने के कारण वह अक्सर उदास रहती थी और रातों की नींद नहीं आती थी। 1 साल यूं ही बीत गया और उसके माता पिता ने उसकी शादी की बात शुरू कर दी, लेकिन ममता नौकरी छोड़ना नहीं चाहती थी। तभी दिलीप का रिश्ता आया,
जो सेना में अफसर था, उसकी सादगी, अनुशासन और जिम्मेदारी देखकर ममता ने हाँ कर दी। पर किसे पता था कि 5 साल बाद वही किस्मत उसे इस तरह से तोड़ देगी कि उसे खुद को फिर से जोड़ने के लिए योग का सहारा लेना पड़ेगा। ममता ने तुरंत कह दिया, क्योंकि उसका बचपन से सपना था कि वह खुद आर्मी में शामिल होकर देश की सेवा करें। लेकिन उसके परिवार में यह कहना मना कर दिया कि लड़कियों का काम घर संभालना है, सेना में जाना नहीं। इसलिए जब एक आर्मी अफसर दिलीप का रिश्ता आया तो ममता को लगा कि उसके अधूरे सपने अब पति के साथ ही पूरे हो सकेंगे। दिलीप साल में केवल 2 महीने आ पाता था, क्योंकि बाकी 10 महीने वह ड्यूटी पर रहता था। जैसे ही ममता के रिश्ते स्वीकार किए, पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अगली छुट्टी में दिलीप जब घर आया तो दोनों की शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद ममता अपने ससुराल आ गई, जहां उसके पति के अलावा सास, ससुर और एक देवर भी थे। देवर की नौकरी उसी शहर में थी, लेकिन ममता की नौकरी दूसरे शहर में थी, इसलिए उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। हालांकि ममता घर में खाली बैठना नहीं चाहती थी। उसने उसी शहर में नई नौकरी ढूंढ ली। शादी के बाद दिलीप को मात्र 10 महीने की छुट्टी मिली और वह फिर ड्यूटी पर लौट गया। वह हर महीने अपनी सैलरी भेजता था, लेकिन पैसे और दिलीप की कमी दोनों की ममता को खलती थी। वह रातों को दिलीप की याद में उदास हो जाती, फोन पर बातें करते करते कई बार रो पड़ती। उसे उदास देखकर उसका देवर सूरज कई बार उसके कमरे में चला जाता और हंसी मजाक करके उसका मन बहलाने की कोशिश करता। दोनों की उम्र लगभग बराबर थी, इसलिए बातचीत में एक अपनापन था और ममता को उससे बातें करने में सुकून मिलता था। सूरज भी अपनी भाभी को खुश देखना चाहता था, इसलिए वह जितना हो सके उतना समय उसे देता था। लेकिन सास ससुर को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे अच्छा नहीं लगता कि सूरज अपनी भाभी के कमरे में जाकर उसे हंसी मजाक करे। वो रोजाना ममता को ताने देते, तरह तरह की बातें बनाते, मगर सूरज ममता का पक्ष लेता और कहता कि भाभी, दूसरों की परवाह मत करो, आप तो इंसान हैं, खुश रहना आपका हक है, हम तो बस अच्छे दोस्त हैं, इसमें कुछ गलत नहीं। ममता भी यही मानकर चुप रहती और अपने जीवन को सामान्य बनाए रखने की कोशिश करती। लेकिन 9 महीने बाद जब दिलीप छुट्टी पर घर लौटा तो सास ससुर ने उसके कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि तेरे रहते ममता और सूरज का रिश्ता ठीक नहीं है। मेरी गैर मौजूदगी में दोनों बहुत करीब आ गई। यह सुनकर दिलीप का दिमाग खराब हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे ममता पर शक करना शुरू कर दिया। ममता ने लाख सफाई दी, उसे समझाया कि उसके और सूरज के बीच कुछ नहीं है, ये सिर्फ भाई बहन जैसे हैं। पर दिलीप ने एक न सुनी। ममता के आंसू, उसकी सफाई और उसकी सच्चाई सब बेकार है। दिलीप ने गुस्से में आकर ममता पर कई ताने मारे और सास ससुर ने भी उसे घर से निकलने की धमकी दी। कुछ ही बाद जब सूरज की शादी हो गई और वह अपनी पत्नी के साथ व्यस्त हो गया, अब ममता फिर से अकेली रह गई। इस बार न दिलीप का सहारा है न सूरज का साथ, बस एक टूटी हुई औरत थी जो हर दिन खुद को संभालने की कोशिश करती थी, लेकिन अंदर से धीरे धीरे बिखरती जा रही थी। अब ममता ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था, ताकि उसका समय कुछ अच्छे से बीत सके। वह दिन भर बच्चों को पढ़ाती और जो थोड़ा बहुत समय बचता उसमें अपने पति दिलीप के फोन पर बातें करती। शादी को 5 साल बीत चुके थे, लेकिन ममता अब तक मां बनने का सुख नहीं पा सकती थी। इन 5 वर्षों में उसने जितने ताने सुने हैं, उन्हें याद करके उसकी आंखें भर आती थी। उसकी जेठानी के 2 बच्चे हो चुके थे,
लेकिन ममता की को तब तक सुनी थी। इसी वजह से सास ससुर और रिश्तेदारों से बांझ कहकर ताने मारते रहते थे। उसकी सास को कोई भी मौका नहीं छोड़ती दूसरों के सामने उसकी बेइज्जती करने का। वह अक्सर रिश्तेदारों से कहती, देखो हमने पढ़ी लिखी बहू लाई है, लेकिन इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा जब बच्चा ही नहीं हो रहा। रिश्तेदार भी आग में घी डालते और कहते, हाँ बहन, आजकल की ये पीढ़ी पढ़ी लिखी लड़कियां करियर के पीछे भागती हैं, बच्चे पैदा करने में देर करती हैं ताकि नौकरी न छोड़नी पड़े। कौन जाने इसी वजह से ये बांझ हो सकती है। सास की बातें सुनकर ममता का दिल टूट जाता है, पर वह चुप रह जाती। ऊपर से उसकी जेठानी भी उसे जलाती, क्योंकि घर में सब ममता को समझदार और सुसंस्कृत मानती थी। ममता की जिंदगी पहले ही मुश्किल थी, उस पर किस्मत ने एक और बड़ा वार कर दिया जिस दिन उसके पति दिलीप की जगह सेना से उनका लाश घर लौटी। उस दिन मानो आसमान उस पर टूट पड़ा। पूरे घर में मातम छा गया। मातम के लिए यह सदमा सहना असंभव था, क्योंकि भले ही दिलीप साल में सिर्फ 2 बार घर आते, लेकिन उन 2 महीनों की खुशियों के सारे ममता पूरे साल की लेती। दिलीप और ममता का रिश्ता बहुत गहरा था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। ममता को अपने पति से जितना लगाव था, उतना ही दिलीप को भी अपनी पत्नी से था। हर बार दिलीप की छुट्टियों का इंतजार ममता बेचैनी से करती थी। जब वो आता तो उसके चेहरे पर खुशी देखने लायक होती, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। अब न कोई इंतजाम था, न कोई उम्मीद। किस्मत ने ममता की जिंदगी का पन्ना ऐसे काले अक्षरों में लिखा था कि उससे निकलना मुश्किल था। पति की मौत के सदमे में उबर भी नहीं पाई कि उसके सास ससुर ने उसे घर से निकाल दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि अब इस घर में विधवा का साया नहीं चाहिए। ममता ने को अपने पति की मौत के बाद ससुर से भी बेदखल कर दिया गया। उसका देवर सूरज उसे संभालने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी पत्नी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे जलन होती, क्योंकि वह जानती थी कि शादी से पहले सूरज अपनी भाभी ममता का बहुत परवाह करता था और दोनों में अच्छा आपसी लगाव था। सूरज की पत्नी ने सास ससुर से साफ कह दिया कि अगर यह विधवा और इस घर में रहेगी तो वह घर छोड़ देगी। सास ससुर ने भी इसी का बहाना बनाकर ममता को बाहर निकाल दिया। सूरज भले ही ममता का साथ देना चाहता था, लेकिन माँ बाप के सामने कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लोग उसे भी चरित्रहीन न कहें। बेचारी ममता टूटे हुए दिल के साथ अपना सामान उठाकर उस घर से चली गई। उसने ससुर का अपना सामान उठाकर शहर छोड़ दिया और एक छोटे से कस्बे में जाकर रहने लगी। वहां उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और ट्यूशन पढ़ाकर अपनी जिंदगी चलाने लगी। लेकिन अकेलेपन और लगातार झेलते अपमान के कारण वह धीरे धीरे डिप्रेशन की शिकार हो गई। यही उसकी तकलीफों की असली वजह बन गई। यह कहानी कैसी लगी? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।